बॉस बेबी क्लब सेक्टर 5 पंचकुला ने 1 साल पूरा होने पर ज़रूरतमंद बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री अवीरा सिंह मैसन भी उपस्थित रही। उन्होंने स्टाफ के साथ भी अपनी खुशियां जाहिर की और बच्चों के साथ भी मिलकर खुशियां मनाई और इस बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को सर्दी की ज़रूरत का सामान बांटा गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए एक सौभाग्य की बात है कि बेबी क्लब ने उन्हें यहां पर आमंत्रित किया। 1 साल पूरा होने पर बेबी क्लब की ओनर रुचिका ने भी कहा कि वह हमेशा से गरीबों की मदद करती हो और हमारे क्लब में 10 महीने से लेकर 10 साल के बच्चे आते हैं और यहाँ पर भरपूर उनकी देखभाल की जाती है। ये देखते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश और इस मौके पर अभिनेत्री अवीरा सिंह मैसन और डॉक्टर रुचिका एवं बेबी के फाउंडर रजनीश वर्मा ने क्या कहा वो सुनते हैं। बॉस बेबी क्लब की तरफ से हमने अवीरा जी को बुलाया, who has kindly taken out time। हमारा बर्थडे है आज, फर्स्ट बर्थडे, एंड आई एम होपिंग हम लोग में भी करेंगे, हमारे अप्रोच में नहीं करेंगे और दिल से नहीं करेंगे। सो बॉस बेबी क्लब की शुरुआत डॉक्टर रुचिका गोखलानी ने और रजनीश वर्मा जी ने की थी एग्जैक्टली 1 साल पहले। मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी। तो 14 नवंबर 2023 को बॉस बेबी क्लब की पहले शुरुआत हुई थी। तो मैं रुचिका जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बॉस बेबी क्लब के बारे में पहले कुछ बताएं और ये बताएं कि हमने आज का दिन ऐसे सेलिब्रेट करने के लिए क्यों डिसाइड किया। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला एंड थैंक यू सो मच आपको भी। सो वी आर हियर टुडे एंड लास्ट ईयर हमने 30 नवंबर को बॉस बेबी क्लब लॉन्च करा। इसे एक अलग तरह का डे केयर है जहाँ पे बच्चों की पूरी तरह की डेवलपमेंट का केयर किया जाता है। इट्स अ होलिस्टिक सेंटर फॉर द किड्स। हम उनकी न्यूट्रिशनल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, हर चीज़ को नज़र में रखते हैं। हमारा पूरा जो स्टाफ है वो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस लिया जाता है जो बच्चों की डेवलपमेंट में कोई कमी ना आने दे, क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो कल को आगे चल के हमारी कम्युनिटी बनेंगे, हमारा देश बनेंगे। और अगर आज हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो कल को हमारी बिल्डिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने बॉस बेबी क्लब शुरू करा। आज का दिन हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि आज हमें 1 साल पूरा हो गया है और हम स्पेशली आज बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अवीरा जी को बुलाया। अब बॉस बेबी क्लब आया, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट रिएक्शन वाज सिंस अब मैं अपनी अगर बात करूँ व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई फेल इन क्रेज फॉर दैट राइट अप टू 10 years आई फेल्ट वेरी इट फेल्ट लाइक व्हेन देयर वाज दिस वार्मथ वो एक फैमिली वाला फील मुझे एंटर करते ही आ गया एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ किड्स। तो एक होता है ना कि जो एक बड़ी एज के ग्रुप के लोग होते हैं, they can even like fake it, but kids can never fake it. So whenever जब मैं यहाँ एंटर की, I saw kids, they were like so happy, so naturally happy that it didn't look like कि वो किसी ने बोला होगा या कुछ भी। They were just so good in their element, they were happy, they were having fun, playing around, and I think that's what I loved it. That when the kids get to be themselves. रजनीश जी, why celebrate with underprivileged children? अच्छा थोड़ा नीचे करो ना, ऊपर ऊपर जा रहे हो। Today's kids in India like care of them, like they sleep on roads and we do our party and everything, but nobody thinks of them. So at least on Children's Day, right? It's just not about only one day. We need to think about them like complete year. But since it's our anniversary, it's our first year, so we thought that we should give a start from this time only, that we should start taking care of those kids who also deserve to be a part of this society. So that's all. सबसे बड़ी चीज़ हमारे बच्चों की डेवलपमेंट में जो रुकावट पैदा कर रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ आपके हिसाब से क्या है? The mental blockage of adults.
That's what I can say, because you know we are not very clear in our thoughts. So वही चीज़ हम अपने बच्चों के ऊपर overpower करते हैं. Like if we decide like हमारे बच्चे को क्या बनना है, we don't ask them. Right? If we are like, my parents are like from the science background, they were like to scientist बनेगा. Like we don't want to. He want to be a football player. So let it be. So आज की डेट में even the kids have the right to think about their decision, what they want to do. जनरेशन जो अब आ रही है वो बच्चे हमारी सोच से भी ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट है. हमें उनको दबा के नहीं रखना चाहिए. अब यहाँ पर हम सब पेरेंट्स बिजी होते हैं एंड एज अ पेरेंट हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को टाइम देने के बजाय टीवी क्या दिखा देते हैं. हम बॉस बेबी क्लब में टीवी नहीं दिखाते, हम उन्हें बिल्कुल टीवी से अलग रखते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम हम उनकी डेवलपमेंट में इस ढंग से फोकस करते हैं कि कल को अगर 3 साल का बच्चा भी है, उसे पता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. उसे फोर्स करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है. एंड एज अ एडल्ट हमें लगता है कि अगर बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो टैंट्रम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है. टैंट्रम्स ऐसे नहीं आते हैं. बच्चों को कई बार अपनी फीलिंग्स से प्रोसेस करने नहीं आती है, उन्हें या अपने थॉट को शब्दों में नहीं डालना आता, तो हम उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करते हैं. हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो चाइल्ड डेवलपमेंट के बच्चे हैं, न्यूट्रिशन जो डाइटिशियंस हैं, हर लोग इन्वॉल्व होते हैं जो बच्चों के खाने पोषण से लेके मानसिक डेवलपमेंट को भी ध्यान रखते हुए हम उनको हर चीज़ देते हैं. टीवी तो मैम, टीवी की बात कर, टीवी तो आजकल बच्चे के पास मोबाइल हाथ में ज़्यादा जाता है, तो मोबाइल के लिए कैसे वेयर करते हैं? सर यहाँ पे अगर हमारे पास बच्चा 8 घंटे रहता है, हम उन्हें कोई गैजेट नहीं देते. हम उनका एक प्रॉपर शेड्यूल सेट करते हैं, उनका खाने पीने से लेके उन्हें प्रॉपर टेबल मैनर्स देते हैं कि जब बड़ों के साथ वो बैठ के खाएंगे पिएंगे, उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होंगी. पढ़ाई करनी है, स्टोरी टेलिंग टाइम होता है, डांस टाइम होता है, योगा होती है, फिटनेस होती है. आप इतनी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ दिन में कर सकते हैं कि उनके पास टीवी और मोबाइल का टाइम ही नहीं होता है. और एक बारी जब बच्चा 5 और 6 साल में पहुंच जाता है और वो टीवी और मोबाइल ज़्यादा नहीं देखता है, तो उसे इतना शौक भी नहीं होता है कि मैं वो देखूं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कुछ ग्रो कर चुका होता है कि उसका एक बेस बन जाता है. तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग रखें, गैजेट से थोड़ा दूर रखें. जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मोबाइल तो डेफिनेटली उनके हाथ में, जब छोटे होते तो हम बचा सकते हैं ना, और जितनी देर हम अवॉइड कर सकते हैं हम डेफिनेटली करते हैं. तो जो बच्चे आपके पास आते हैं उनके लिए आप ये करते हैं. जो बच्चे आपके पास नहीं आ पा रहे हैं उन गार्जियन पे आप क्या सलाह देंगे कि बच्चे को कैसे करें? I think then वो ये चीज़ है कि we also need to educate उनके parents को. See, being very practical, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो obviously वो एक के में सबको नहीं. I think it's like word of mouth जैसे चलता है ना, कि proper guidance. कई बार हम सिर्फ बच्चों को नहीं एजुकेट कर सकते, हम उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. It goes everywhere. चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड है, तो अंडर प्रिविलेज्ड में क्या होता है कि छोटे हैं तो ठीक है काम पे लगा दिया या कुछ भी है, बिकॉज वो प्रॉपर गाइडेंस भी. और आई नो मजबूरियाँ भी हैं, बट आई फील सिंस उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर है हमारे देश का, तो आई थिंक पेरेंट्स का माइंडसेट भी उनको भी गाइडेंस कई जगह पे देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वर्ड ऑफ माउथ. यस, रुचिका सबसे बड़ी मैम, चीज़ है क्वेश्चन- पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए. क्वेश्चन आपसे मैम, क्या मिडिल क्लास के लोग बच्चे भी आपके क्लब को अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं. पहली बात, कोई भी बच्चा हो, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप 10 घंटे किसी डे केयर में छोड़िए. लेकिन अगर हमारे पास बच्चा 4 घंटे के लिए भी आ रहा है, हमारी प्राइसेस इतनी पॉकेट फ्रेंडली है कि उसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी. हम उनका खाने पीने से लेकर खेलने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखते हैं. दूसरी बात, अगर वो हमारे पास नहीं आता, कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को हमारे पास नहीं भेजते हैं, हम उन्हें सिर्फ मेरी तरफ से एक ही सलाह होगी कि अगर बच्चा कभी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, टैंट्रम करता है, हम उसके ऊपर चिल्लाने के बजाय उसे आराम से बैठे, उससे पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, उनसे लॉजिकली बात करें. आज की डेट में एक 3 साल का बच्चा अगर आप उसे अच्छी तरह लॉजिकली क्लियर शब्दों में समझाओगे तो वो बिल्कुल समझेगा और रिस्पॉन्स धीरे धीरे आएगा. अगर हम सोचे कि एक 3 साल का बच्चा 2 दिन में रिस्पॉन्ड कर दे, ऐसा नहीं होगा.
we have to be very smart enough when we are dealing with today's generation, because आज की generation हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक डिफरेंट है, और हमें उनका जो डिफरेंस है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम तो ऐसे ही करते हो, बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो कि हम करते हैं, अरे जो इसकी आदत है ये करने की, तो ये चीज़ है। मैम क्या जब आप छोटे थे तो इस तरह के क्लब हुआ करते थे? इस तरह के क्लब्स नहीं होते थे। क्या इस तरह के टीचर हुआ करते थे जो टीचर्स होते थे। टीचर्स होते थे? जी बिल्कुल होते थे। मैं तो गई मतलब उस वही मैंने बोला ना, क्रैच होते थे, अब डे केयर होते हैं तब क्रैच होते थे। एंड वहाँ पे वही मैं कह रही हूँ ना, जैसे मेरे घर वाले, जैसे मेरे मम्मा घर पे होते थे, जो अगर समझाना तो हमें वहाँ पे भी वैसी ही गाइडेंस मिलती थी, वही चीज़ें आज तो आई फील वेरी गुड कि इन चीज़ों को पीपल आर टेकिंग सीरियसली, एंड बच्चों की हर एक स्किल को कैसे रिफाइन करना है उसके लिए ना देयर टेकिंग एन इनिशिएटिव कि हाँ वी नीड टू कीप प्रॉपर क्वालिफाइड पीपल फॉर इट। जी, तो वो चीज़ें पहले टाइम पे होती थी। स्क्रैचेस तो ज़रूर होते थे, बिकॉज मैंने मोस्टली ज़्यादा टाइम वहीं पे ही स्पेंड किया, बिकॉज आई हैड अ सिंगल मोमेंट, मेरा ब्रदर और मैं स्क्रैचेस में ही जाते थे। क्या मम्मा से कभी मार पड़ी है मैम? आई थिंक इंडियन वो पेरेंट्स के लिए एक कॉमन हथियार रहता है। परवरिश हमारे टाइम में पूरी नहीं होती थी, बट आज के बच्चे नहीं पसंद करते। आज की डेट में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे मम्मी की जुत्ती ना खाई। दिस वाज अ कॉमन हथियार जो मम्मी के पास होता था, और एम प्रॉपर बराबर लगता था। सर किस बात को लेकर मार पड़ती थी? वहाँ रीजन नहीं होता था, होमवर्क नहीं करा, लेट हो गए, नो एक्सवाइजेड, खेलने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। पहले नॉलेज जो इम्पार्ट होती थी ना, जितनी स्कूल में हुई, ट्यूशन में हुई एंड ऑल दिस स्टफ, पहले इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी अबाउट दिस थिंग। वहाँ पे सिर्फ एक हथियार चलता था, कुछ भी गलत हो मम्मी की जुत्ती। सर आप सभी से पता है कि लड़कियां कम पिटती हैं, लड़के ज़्यादा पिटती हैं, क्या ये बात सच है? ये डिपेंड करता है। भाई बहन है तो ब्लेम कौन किस पे लगा मैंने मार नहीं खाई ज़्यादा। अच्छा